जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से, और मॉर्निंग वॉक पर हूं। और ईश्वर की आराधना, चिंतन, मनन करते हुए जीवन का जो सेकंड पार्ट है वो चल रहा है। और बल्कि अब सेकंड क्या, थर्ड पार्ट अगर बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 60 क्रॉस करने के बाद तो थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। तो चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला में एक और वीडियो बताने जा रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग क्या होता है। ज्योतिष सीखने वाले भी सुने समझें, और जो लोग ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष का ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, या ज्योतिष मुझसे सीखना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी आप लोग देखें, सुने, समझें। और जो सीख रहे हैं मुझसे, उन लोगों के लिए तो गुरु चांडाल योग का मतलब क्या होता है, ये बनता कैसे, पहले तो अपन ये समझ लें। दूसरी बात, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है, मानव जीवन को, स्त्री हो या पुरुष, ये सब पे प्रभावी होते हैं जितने भी ग्रह हैं। ये मत सोचना कि कुछ ग्रह स्त्रियों को छोड़ देते हैं, थोड़ी रहम कर जाते हैं, नहीं 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 नहीं। जो क्रूर ग्रह हैं वो अधिकतम दंड देते हैं, जो शुभ ग्रह हैं वो अधिकतम सफलता देते हैं। हाँ, समझ गए, सीधी सीधी लाइन है। बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो आज बताने जा रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग, गुरु के साथ राहु की युति, ये किसी भी घर में बैठे हों, लग्न से लेकर द्वादश भाव तक गुरु चांडाल योग बन जाता है। गुरु के साथ राहु आने पर, राहु के साथ गुरु आने पर। और गुरु चांडाल योग के साइड इफेक्ट क्या हैं, ये मानव जीवन को कितना प्रभावित करता है, मनुष्य की दिनचर्या को, वाणी, व्यवहार, दाम्पत्य और सब चीज़ों पर, नौकरी चाकरी, सभी पे प्रभाव डालता है। तो गुरु चांडाल योग वाला व्यक्ति जो है ना, वो दिमागी तौर से अपने आप को चतुर जरूर समझता है, ये ध्यान रखना। वो सोचता है मेरे जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। वो काम मूर्खता के करता है, तो जगत में उपहास का कारण बन जाता है। गुरु चांडाल योग के कारण मनुष्य का दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, जीवन साथी से पटती नहीं, दान पुण्य यज्ञ धर्म इत्यादि करने में हिचकिचाता है, ज्योतिष पे, धर्म पे, ईश्वर पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। तो गुरु चांडाल योग दाम्पत्य जीवन में ग्रह कलह की स्थितियां निर्मित करता है, शत्रु पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, जो मुंह पे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, लेकिन अंदर से छुरी चलाते रहते हैं। ज्ञात अज्ञात शत्रु होते हैं। परिवार में ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि बुद्धि तो इस प्रकार की होती है कि बुद्धि के साथ वाणी भी बिगड़ जाती है। ऐसे लोगों की हमने देखा है। मेरे 50 वर्ष के ज्योतिष के अनुभव, अब तो 52 वर्ष का अनुभव हो गया, आधार पर मैंने देखा है कि गुरु चांडाल योग वाले जो व्यक्ति हैं, उनके दाम्पत्य जीवन अच्छे नहीं होते। उनको कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, कभी पेट की समस्या बनी रहती है, तो कभी स्किन की समस्या बनी रहती है, शत्रुओं की समस्या बनी रहती है। वो अपने आप को समाज के सामने अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ये तो है उनके अंदर, और बाहरी आभामंडल भी बन जाता है। लेकिन जब घर की स्थिति हो तो फिर बिगड़ जाती है। गुरु चांडाल योग वाला व्यक्ति जीवन में परम सुखी नहीं होते। ये लोग कुछ ना कुछ इनके साथ लगा रहते। तो गुरु चांडाल योग का वैदिक उपाय क्या है, जिससे हम गुरु चांडाल योग से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सुखी बना सकें आप लोग। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु के साथ राहु चांडाल योग है, आप मुझसे सीधा संपर्क करें और उपाय बता रहा हूं।
लोग बीमारी तो बताते हैं लेकिन उपाय नहीं बताते। मैं वो बीमारी भी बताऊंगा, वो उपाय भी बताऊंगा, घरेलू भी और वैदिक भी। तो गुरु चांडाल योग वाले व्यक्ति क्या करें? गुरु चांडाल योग राहु के साथ गुरु आने पर चांडाल योग तो बन ही गया, और ये पितृ दोष भी बना देता है, पितृ दोष के संकेत भी देता है। तो फिर क्या होता है? संतान से शत्रुता, संतान से पटती नहीं, बुढ़ापा बिगड़ जाता है, मान सम्मान नहीं मिलता, बच्चे लोग सम्मान नहीं करते, या तो जीवन का अंत इतना बिगड़ जाता है कि बिस्तर में ही मलमूत्र की क्रियाएं करना पड़ती हैं, और या तो बेटा बहू वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इस परिस्थिति में लेकिन अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, नियम और शर्तें लागू हैं। केवल गुरु और राहु के कारण पूरा जीवन नहीं बिगड़ता, बहुत सारी स्थितियां हैं, पत्रिका देखने के बाद बताऊंगा। तो पितृदोष बन जाता है गुरु चांडाल योग के कारण। और ये क्यों बनता है? कि आपने पिछले जन्म में आपने अपने पितरों का, अपने दादा दादी माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनको समय से भोजन, उनको समय से फल फ्रूट्स दवाइयों की व्यवस्था आपने नहीं बनाई, उनको तीर्थाटन नहीं करवाया, उनके मन में रह गई, उनको घर में छोड़ के चौकीदार बना करके पति पत्नी कहाँ निकल गए? घूमने फिरने, तीर्थाटन करने पति पत्नी निकले, और जिनको जाना चाहिए तीर्थाटन करने के लिए उनको घर में कैद करके चले गए, या आप घर देखना, अब आपकी उम्र नहीं है। तो ऐसे लोगों को पितृदोष आ जाता है, गुरु चांडाल योग बनता है। और गुरु चांडाल योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने पिछले जन्म में गुरु की अवहेलना की है, गुरु का अपमान किया है, गुरु को अपशब्द बोले हैं, अवहेलना की है। तो जो गुरु का अनादर करते हैं उनकी पत्रिका में भी गुरु चांडाल योग बन जाता है। जो ब्राह्मणों का अनादर करते हैं उनकी पत्रिका में भी गुरु चांडाल योग निर्मित हो जाता है। उपाय जैसे पितृदोष की शांति होती है, उसी प्रकार से गुरु चांडाल योग की भी शांति होती है। उसमें गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप, गुरु का दान, और राहु के 18,000 मंत्रों का जाप, राहु का दान, और पितृ चालीसा, पितृ सूक्त के पाठ किए जाते हैं। पितरों के कलश ब्रह्मा विष्णु महेश यम और पितृ कलश का स्थापना, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट है, और संपूर्ण विधान से विधिवत आप जानने के लिए आप मुझसे सीधा संपर्क करें 9826068945 पर। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।